हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ हानि का। तो आपने पिछली क्लास में देखा कि उसमें क्वेश्चन नंबर 11 हो चुके थे और मैं RS अग्रवाल का जो नया संस्करण है उसका सॉल्यूशन आपके सामने करा रहा हूं। तो गाइज, कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो बेटा, इसके साथ ही हम क्लास शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 11 आपके कंप्लीट हो चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो आपकी स्क्रीन पर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखो, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बैंक पीओ की परीक्षा 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप जल्दी से मुझे इसका आंसर दें। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सुने कि जो 12,325 रुपए में कितना कपड़ा खरीदा बेटा? 145 रुपए, 145 मीटर। तो हम यहां से कहते हैं जो उसका सेलिंग प्राइस है, कपड़ा बेचता है तो जो सेलिंग प्राइस है 12,325 रुपए में 145 मीटर है। तो इसका मतलब अगर भाग कर दो तो 1 मीटर कपड़े की वैल्यू मिल जाएगी। एक कपड़े मीटर की कितनी आएगी बेटा? 85 रुपए। कितने? 85 रुपए आ गई, 85 रुपए आ गई। और उसने कहा 10 रुपए मीटर का लाभ कमाता है। तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 85 में से बेटा 10 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 75 रुपए प्रति मीटर। कितना बेटा? 75 रुपए प्रति मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर ले भैया, जल्दी से। अब ये मत कहना कि समझ में नहीं आया। देखो, इतने आसान तरीके से समझाया मैंने कि 12,325 में भाग कर दो 145 का, वो आपका आंसर आ जाएगा 85। लेकिन इस पर वो 10 रुपए मीटर के हिसाब से लाभ कमा रहा है। तो अगर 85 में से 10 माइनस करोगे तो 75 रुपए आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, जल्दी से नोट कर ले। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। कर ले सभी नोट बेटा। तो आपका राइट आंसर बेटा बी हो गया। देखो, कुछ बच्चे आपका अभी जवाब दे रहे थे 85, लेकिन बेटा 85 गलत है। 85 उसकी एसपी कीमत है, लेकिन लाभ कमाने के बाद कितना है? 75 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो बेटा यहां जो वैल्यू है वो 2/3 की वैल्यू दे रखी है। एक वस्तु को किसी निर्धारित 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पढ़े। 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य बेचने से कितने परसेंट लाभ होगा? ये क्वेश्चन है। तो मैंने कहा 2/3 जो वैल्यू है ना वो किसकी है बेटा? 10% हानि। 10% मतलब 90/100। सबसे सिंपल एकदम। अब यहां से देखो, 0 से 0 कट गया, तो यहां आ गया 10 दूनी 20 और 9 तिया 27। अगर मैं आपसे ये कह दूं बेटा कि 20 रुपए में कोई वस्तु खरीदा और 27 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया, 20 रुपए में खरीदा 27 रुपए में बेच दिया, तो आपकी वैल्यू बेटा कितनी हुई? वैल्यू प्राप्त हुई लाभ की 7 रुपए। तो 7 रुपए का लाभ हुआ 20 पर 100 पे कितना बेटा? 20 पंजे 100, 7 पंजे 35। तो आपका परसेंट आ गया बेटा कितना? 35%। अब ये मत कहना कि समझ में नहीं आया। इतना सिंपल क्वेश्चन आपको समझाया कि 2/3 मूल्य है, किसके बराबर बेटा? वो 10% हानि के। तो बेटा सिंपल सी बात है कि 2/3 वैल्यू बराबर है 90/100 के। यहां से 0 0 काटा, 10 दूनी 20, 9 तिया 27। 20 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 27 रुपए में बेच दी, तो लाभ हुआ 7 रुपए का 20 रुपए पर।
20 पे क्यों? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी लाभ या हानि होगा वो क्रय मूल्य पर होगा बेटा। 20 पर गुणा 100, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर ले भाई, बहुत ही आसान ट्रिक के बस मैंने आपको समझाया बेटा, अब जल्दी से नोट कर लें आप। कितना आ गया बेटा? 35%। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। RS अग्रवाल का नया संस्करण का 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। आप जल्दी से मुझे कमेंट कर दे बस कि इसका आंसर क्या है। चलो मैं लिखता हूं, कोई वस्तु X रुपए में बेचने से 15% हानि। तो बेटा अब यहां आपको ये वैल्यू दी है 15% हानि की, तो 85 लिख दें। अब आगे देखो, इसी वस्तु को Y रुपए में बेचने से 15% लाभ, तो मैं आपसे ये कह दूं 115। ठीक है, तो यहां से ये X की वैल्यू है और ये Y की वैल्यू बेटा, तो 5 से काटे हम, या हम कह सकते हैं कि 15 सत्ते 23 से काट लें, ये 5 से 23 बार, ये 5 से 17 बार, ये वैल्यू मिल गई X की और Y की वैल्यू मिल गई। अब उसने क्या कहा, X माइनस वाई तथा X प्लस वाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो मैं आपसे ये कह दूं कि X माइनस वाई, तो X माइनस वाई 17 माइनस 23 अनुपात Y प्लस X 27 प्लस 17, बस इनका अनुपात बताना बेटा हमें। अभी देखो 23 में से 17 गए, कितने बचे बेटा? 6, और 7 और 3 10, 3 और 1 4, ये 40, तो 2 से काट ले, 2 3 6 और 2 से 20 बार, तो आपका आंसर आ गया बेटा 3:20, जो आपका ये दे रखा है 3:20, सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, फिर एक बार समझे, X की वैल्यू देखो क्या है, X की वैल्यू है 15% हानि की, तो 85, और Y की वैल्यू है 15% लाभ, तो 115। 5 से काटा 17 बार और 5 से काटा 23 बार, X और Y के मान मिल गए अलग अलग। अब उसने कहा X माइनस वाई और Y प्लस एक्स, X माइनस वाई और Y प्लस एक्स, इनका अनुपात ज्ञात करना बेटा। अनुपात आएगा 3:20 के। ठीक है, चलो क्लियर है था सभी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तो आप बता ही दोगे भाई। अब इसमें यह मत कहना कि भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन है क्या। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल दे रखा है इसने, और ये एसएससी के एग्जाम में आया 2006 में भी। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में आया 2006 में। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, तो बेटा जो क्रय मूल्य है उसकी वैल्यू तो ये रही और विक्रय मूल्य की वैल्यू ये रही, उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा बेटा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत की बात करूं, मैं आपसे ये कह दूं कि किसी वस्तु को हमने 20 रुपए में खरीदा और 21 रुपए में बेच दिया, तो बेटा एक का लाभ 20 पर 100 पे कितना। अब 20 नीचे क्यों आया, क्योंकि क्रय मूल्य है, तो 20 पंजे 100, तो जो लाभ आया बेटा वो कितना आ गया, 5% लाभ। जल्दी से नोट कर लो भाई, अब कितना, 5% लाभ, जो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया बेटा। ठीक है, 5% लाभ आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, जल्दी नोट कर ले भाई। अब चलो मैं एक बार और समझाता हूं। 1 रुपए का लाभ हुआ बेटा, क्योंकि 20 की वैल्यू क्रय मूल्य है और 21 की जो वैल्यू है वो विक्रय मूल्य की है। ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य है, तो लाभ जो हो रहा है वो 1 का 20 पे 100 पे कितना, 20 पंजे 100, तो 5% लाभ हो गया। ठीक है, अब सही है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट तरफ बढ़े। फिर चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर बेटा। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। मतलब यह है कि एक वस्तु को 100 रुपए में बेचा जा रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू है वो एसपी की है, बेची कीमत है 100 रुपए और उसे लाभ हो रहा है 20 रुपए का, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का सीपी है वो 80 रुपए है। वस्तु का जो बेटा सीपी है वो कितना रुपए है, 80 रुपए। कैसे, क्योंकि 20 का लाभ हो गया 100 में बेचने पर, तो खरीदा कितने में, 80 रुपए में। तो अब देखो 20 का लाभ हुआ 80 पर 100 पे कितना, तो यहां से लाभ प्रतिशत बेटा आपको मिल जाएगा।
20 चौक 80, 4 से 25%, तो आपका आंसर आएगा बेटा 25%। ठीक है, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। आप बेटा RS अग्रवाल को उंगलियों पे कर लोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको क्लास करा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से हर क्वेश्चन समझा रहा हूं। बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो भाई। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा? ये मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि जब जब भी हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना पड़े तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले पिछली क्लास देख लें, उसके बाद इस क्लास करें। देखो, उसने कहा हमसे क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बेटा, तो मैंने कहा CP बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 19,800 रुपए गुणा 100 बटे बदलाव। अगर लाभ है तो 100 में ऐड कर दो, करके लिख दो, और हानि है तो 100 में से माइनस कर दो। जीरो की जीरो कट जाएगी यहां से, दो 11 कम 11, 8 बचा, 11 8 88 जीरो, तो आंसर आ गया बेटा 18,000 रुपए। एक ही लाइन में आंसर आपका। ठीक है बेटा, 18,000 रुपए। क्लियर, सिंपल एकदम, समझ में आ गया भाई। चलो अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले नोट कर लें आप सभी। कर लिया सभी नोट? क्वेश्चन नंबर 17 यहां तक कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ेंगे, जल्दी से आप नोट कर ले भाई। कर लिया सभी नोट? चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसी वस्तु को 69.60 में 69.60 रुपए में बेचने पर 25% हानि है, इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। भाई इसका आंसर तो आप बता ही दोगे भाई, तो सिंपल सी बात है। क्रय मूल्य CP बराबर 69.60 गुणा 100 बटे हानि है तो बेटा 100 में से कम कर दो बस। ठीक है, अब देखो, अब इसे काट पीटने में तो आपको महारत हासिल है क्यों भाई? कैसे? 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब 23 चौका 92 और 20 चौका 80, तो मैं कहता हूं 92.80 पैसे। क्लियर बेटा? 92.80 पैसे आपका राइट आंसर हो गया भाई। एक ही लाइन में आपका आंसर आ रहा है बराबर। ठीक है, जल्दी से नोट करें भाई। आपका आंसर आ गया ए, ठीक है, 92.80 पैसे। क्लियर यहां तक? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर जल्दी से नोट कर ले बस। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि अगर क्रय मूल्य निकालना पड़े तो 100 ऊपर आता है और विक्रय मूल्य निकालना पड़े तो 100 नीचे आता है। बस इस बात का ध्यान रखें, बाकी तो संख्या तो आप रख ही सकते हो आराम से। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या है बेटा, कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है। कितनी बेटा? 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो? यहां हमें एसपी की वैल्यू दी है और एसपी ही बतानी है। तो बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ बताया था कि जिसकी वैल्यू वो दे उसके परसेंट का भाग कर लो और जिसकी वैल्यू हम बतानी पड़े उसकी गुणा कर लो, तो डायरेक्टली एसपी मिल जाएगा हमें। कैसे? 450 रुपए में बेचने पर 25% हानि होती है तो 75 की वैल्यू, और लाभ की कीमत बतानी है 25% की, तो 125। बस यहां से जो कटे संख्या से काट लो, 25 तिया 75, 25 पंजे 125 और 3 से 15 ती 45, 15 5 75, आपका आंसर आ जाएगा 750 रुपए। ठीक है बेटा? कितना? 750 रुपए, जो आपका बी ऑप्शन राइट है बेटा। ठीक है भाई, जल्दी से नोट करें। कितना आया? 750 रुपए। क्लियर सभी कहां था बेटा? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले, फिर कर लिया सभी नोट।
रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बेटा, रेलवे परीक्षा 2006 में, देखो रेलवे परीक्षा 2006 में आया हुआ क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को पहले जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन अभी बिल्कुल मैंने ऐसा ही कराया है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हुआ है, एसएससी एग्जाम, एसएससी के परीक्षा 2007 में क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है बेटा, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है कि जिसकी वैल्यू वो दे उसके परसेंट का भाग कर लो बेटा, जिसकी वैल्यू हम बतानी पड़े उसकी गुणा कर लो, बस आंसर आ जाएगा। अब देखो हमें यहां से एसपी बताना है, एसपी की वैल्यू बतानी है, तो वस्तु कीमत है 720 रुपए और 25% हानि कीमत है बेटा ये, और बतानी क्या है 25% लाभ की, तो 125, बस आपका आंसर आ जाएगा। यहां से काट पीट कर लो, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 3 से 24 तिया 72 और 0, 24 पंजे 120, 1200 रुपए आपका आंसर आ गया बेटा। कितना आ गया, 1200 रुपए आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सबका? तो भैया आप वीडियो को शेयर तो कर दो कम से भी कम। भाई आपसे विनती कर रहा हूं बार बार कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो भाई। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 आर.एस. अग्रवाल के नए संस्करण का 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एसएससी परीक्षा 2009 में आया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। जल्दी से आपको इसको कमेंट कर मुझे आंसर बताइए, आंसर कितना आया, कितना आ गया बेटा? चलो बहुत बढ़िया। देखो उसने कहा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से और 20% हानि पर, तो यहां से क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको बेटा मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, और सटीक वो एक नुस्खा है, उसे आप अपने दिमाग में फिट कर लें आज ही। मेरी बताई हुई बात को बिल्कुल फिक्स कर ले कि ये बात बिल्कुल ठीक है। अब वो बात है क्या कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि क्रय मूल्य निकालना है हमें, तो रुपये का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100, बस इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। आपका जब भी क्रय मूल्य पूछेगा आप बता सकते हैं बड़े आराम से। रुपए का अंतर बेटा 60 रुपए, परसेंट का अंतर 40 हो जाएगा, क्योंकि एक बार हानि एक बार लाभ है, गुणा 100। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 से 50 बार, 50 तिया 150 रुपए। आपका राइट आंसर आ गया बेटा 150 रुपए, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो भैया। अब ये मत कहना कि आप भी समझ में नहीं आया। अब आपको मैंने एक जैसी जड़ी बूटी दे दी है जो आपको काम देगी बहुत ज्यादा। रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100 वाली बात को, ठीक है भाई। अब जल्दी से आप नोट कर लो भाई। इस बात पर वीडियो को अब शेयर कर दो भाई जल्दी से। अब वीडियो को शेयर कर दो, मैंने ऐसा नुस्खा दे दिया आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चले फिर हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चले बेटा हम। देखो ये इससे अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। देखो क्वेश्चन इससे अच्छा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है देखो। और ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में करा भी चुका हूं भाई। अब ये मत कहना भैया आपने पिछली क्लास में तो नहीं कराया। बेटा मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं। देखो ए ने, ये ए है बेटा, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर और सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दी। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। एसएससी परीक्षा 2010 में आया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब इसका आंसर तो आप बता ही सकते हो भाई, क्योंकि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको, और आप पिछली क्लास आपने देखी भी है तो आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा।
अब जल्दी से आप कमेंट कर दो, मैं आपको कमेंट कर दिया कर रहा हूं भाई, आप कमेंट कर दो इसका आंसर कितना आएगा बेटा। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। अब ये मत कहना कि समझ में नहीं आया था पिछले क्वेश्चन में, अगर समझ में नहीं आता तो आपने बताया क्यों नहीं था मुझे, ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट कर बताएं भाई, ठीक है, जल्दी से करें कमेंट। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चन करते हैं सोल्व। ए ने मान ले x रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी, उसको बी को 25% लाभ पर बेच दिया बेटा, तो 125/100। बी ने 20% लाभ पर, तो 120/100। और सी ने 10% लाभ पर, 110/100। और डी ने कितने में खरीदा, 330 में, तो बेटा 330 की वैल्यू इसके बराबर है 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100 और 0 से 0। 11 से काटा, 11 तिया 33, 30, 5 छंग 30 से 30 खत्म, तो बेटा 5 चौक 20, 20 धाम 200 रुपए। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन था। अब इसमें भी कोई समस्या थी, तो आंसर आ गया बेटा 200 रुपए। जल्दी से नोट कर ले। अब कितना आ गया भाई, 200 रुपए। अगले क्वेश्चन तरफ चलो फिर मैं, चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देखो। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है बेटा। तो देखो मैं ये कह सकता हूं बेटा, लाभ जो है वो किसके बराबर है वो आपको देखना है बस। पूरे क्वेश्चन में आप ये देखो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम में जो बेटा वो कितना है 1000 ग्राम, और यहां 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य ले रहा है, तो बेटा यहां से 50 का लाभ कमा लिया उसने, कितने पे 950 ग्राम दे रहा है बेटा, गुणा 100। 0 से 0, 5 से गया 19 बार, 19 से काटा हमने 100 को, 19 पंजे 95, 5/19, तो 5 सही 5/19% का लाभ कमा लिया उसने बेटा। जो उसने प्रॉफिट कमाया है बेटा वो कितना कमा लिया, 5 सही 5/19%, और आपका ए ऑप्शन राइट है बेटा, 5 सही 5/19%। ठीक है, आप तो कोई समस्या नहीं है भाई, बहुत अच्छा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे फिर, जल्दी से नोट कर ले भाई। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अभी तक वो 1 लाइनर में आपको आंसर दिया मैंने भाई, ठीक है। मैंने आपको ऐसी हर क्वेश्चन को ट्रिक बेस पे कर रहा हूं बेटा, और ऐसी कोई कुछ नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लाभ है कितने पर और क्या है वो आपको मैं आपके सामने समझा रहा हूं बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या करा है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया बेटा, पिछली वीडियो में वैसे क्वेश्चन कराया है, फिर RS अग्रवाल का 24वां क्वेश्चन फिर आ गया। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% थोक विक्रेता का, तो बेटा यहां से मैंने कहा कि किसी का लाभ 10% है और थोक विक्रेता का लाभांश जो है वो 15% है, तो 115। अब फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है, तो 125/100। तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 है बेटा। लास्ट में फुटकर दिया था उसने 1265 रुपए का। क्लियर है। चलो अब बहुत आसान है हमारे लिए करना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं 0 से 0, 5 से 23 बार, 5 से 20 बार, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटा बेटा 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 तिया 15, 23 से काट दो बेटा, 23 एकम 23, 2 बचा, 23 एकम 23, 11 से 11 खत्म, तो बेटा यहां बचा 10 और 10 गुणा 20 और गुणा 4, तो 20 चौक 80, 80 धाम 800, तो आपका राइट आंसर आ गया बेटा 800 रुपए। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन मैं आपके सामने करा रहा हूं, देखो ठीक है। इतने सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन कि बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर ले। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन तरफ चले बेटा हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25। एक व्यक्ति 1 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 1.20 रुपए प्रति अंडे की दर से बेच देता है। इससे उसे
कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। ये जल्दी से आप मुझे कमेंट कर बताएं इसका आंसर क्या आएगा बेटा। ठीक है, चलो भाई अब इसमें एक देखो बेटा, अगर 1 रुपए के अंडे के हिसाब से वो खरीद रहा है 144 अंडे, तो जो खरीदी कीमत है वो कितनी होगी बेटा 144। सही है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, तो बेटा 144 में से 20 अंडे अगर टूट गए तो 124 अंडे तो सही है ना, 124 अंडे ठीक हैं, उनको बेचा उसने 1.20 पैसे में। तो इसका मतलब यह हुआ जो एसपी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, गुणा कर लेते हैं बेटा, 0 की 0 ठाक रख दो, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28 हासिल 2, 12 कम 12 और 2 14, तो 148.80 रुपए में वो बेच देगा बस अंडों को। अब एक बात देखो बेटा, जो हमने खरीदा वो 144 रुपए में और बेचा जो है वो 148.80 में, तो ये लाभ हुआ बेटा वो कितने का हो गया, देखो जरा 4.80 का 144 पे, तो 100 पे कितना। ठीक है बेटा, 4.80 पैसे का लाभ हुआ 144 पे, 100 पे कितना, पॉइंट हटाओ 2 0 खत्म। ठीक है बेटा, अब हम अगर 4 से काटें इसे, 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आया बेटा 12 तिया 36, 12 धाम 120, यह क्या 10/3, यह कहते हैं 3 सही 1/3% का लाभ। कितना बेटा, 3 सही 1/3% का लाभ है, जो आपका ए ऑप्शन राइट है बेटा। कितना, ए ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट कर ले भाई, अब क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन 10 चले फिर हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है बेटा। तो बेटा यहां ऑप्शन देख लो पहले, ये एसएससी में आया हुआ 2010 में क्वेश्चन है कि अगर मैं कह दूं कि जितने की वस्तु है, अगर वस्तु 30 रुपए की है तो उस पर इतने % हानि हुई होगी, तो 30% हानि हुई तो बचा कितना 70/100, और ये किसके बराबर है 21 के। ये देखो आपके सामने रखा है, तो 0 से 0, 7 या 21 बराबर 21 के। तो आपका राइट आंसर बेटा कितना है, ए ठीक हो गया कि जितने की वैल्यू है उतने % हानि हो रही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उठा कर सकते हैं बड़े आराम से। किससे बेटा, ऑप्शन से। जल्दी से नोट कर ले, क्लियर हटा सभी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, किसी वस्तु को बेचने पर, अब कितने बेचने पर ये नहीं बताया इसने, चलो मैं देखता हूं अभी। एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाया है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक बेटा है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के बराबर 25% बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है बेटा। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है एकदम। चलो भैया, क्वेश्चन ठीक है एकदम। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। तो बेटा अगर मैं आपसे यह कह दूं कि 25% लाभ कमाता है, तो कोई वस्तु अगर 100 रुपए की है, कोई वैल्यू अगर 100 रुपए की है, उस पर 25% लाभ कमा ले, तो बेटा 25% लाभ जो कमाता है वो 100 रुपए में कमाता है, तो बेचे कितने का 125 की। अब ऐसा ही इसने कहा है 25% के बराबर लाभ कमाता है विक्रय मूल्य के, तो इसका मतलब यह हुआ बेटा कि कोई वस्तु अगर हम 100 रुपए में बेचते हैं, तो लाभ होता है 25% का, हम ये कहते हैं अगर, तो 25 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो इसका मतलब सीपी कितने का है बेटा 75 रुपए का। तो हम ये कहते हैं 25 का लाभ, क्वेश्चन यहां से करना शुरू करें, 75 पे, 100 पे कितना बेटा 25 तिया 75 और 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा बेटा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो गया बेटा, 33 सही 1/3।
क्लियर है? अगले क्वेश्चन तरफ चले फिर हम। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, बेटा ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया, इसी वीडियो में कराया मैंने, इसी क्लास में, कि जहां क्रय मूल्य दे रखा था 20 रुपए, विक्रय मूल्य 21 रुपए, लेकिन यहां क्रय मूल्य 10 रुपए और विक्रय मूल्य 11, तो बेटा एक का लाभ कितने पे? 10 पे, तो 100 पे कितना? तो यहां से प्रॉफिट मिल जाएगा आपको बेटा, 0 से 0 10% का लाभ हो जाएगा बेटा। कितने का बेटा? 10% का लाभ हो जाएगा। अब ये मत कहना कि अब समझ में नहीं आया, अब मैं आपको ऐसे 2 क्वेश्चन करा भी चुका हूं बिल्कुल, ठीक है? अब वीडियो शेयर कर दो भाई जल्दी से, ठीक है? वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले फिर, क्यों भाई? क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट हो चुका है, जो RS अग्रवाल का संस्करण था, क्वेश्चन नंबर 28। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा आप हमारे वीडियो बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, आपसे विनती कर रहा हूं बार बार में, क्योंकि आपको क्लास कराने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और ये क्लास डेली 9 बजे होती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे गाइस। तो बेटा चलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।